चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस ये हर इंसान में पाया जाता है, सारे इस्तेमाल करते हैं। कोई बेशक इसकी डिफिनीशन से, इसकी परिभाषा से वाकिफ हो या ना हो, लेकिन इस्तेमाल तो हर आदमी करता है कॉन्फिडेंस। किसी किसी में इसका लेवल बहुत ऊपर होता है, खास करके नौजवानों में, और किसी किसी में इसका लेवल बहुत कम होता है। यह अनपढ़ और पढ़े लिखे में कॉन्फिडेंस का लेवल एजुकेशन के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होता। कई मामलों में देखा गया है कि अनपढ़ों का कॉन्फिडेंस जो है पढ़े लिखों से ऊपर होता है। नौजवानों का कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर होता है। वो तो अपनी सारी समस्या का हल इसी कॉन्फिडेंस से निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी नौजवान जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, लेकिन अर्थव्यवस्था गरीबी रेखा के नीचे जा रही है, जेब का जीडीपी गिरा हुआ है, उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और गिफ्ट देने के लिए जेब अलाउ ही नहीं कर रही है। इस मसले का, इस दूर समस्या का हल भी वो कॉन्फिडेंस से निकाल लेता है। कैसे? वो सोते हुए अब्बा जान की जेब काट लेता है और उस बरामद पैसे से गिफ्ट खरीदता है, सेलिब्रेट करता है, दोस्त को गिफ्ट देता है, और वहाँ पे अब्बा जान की तारीफ में आमिर खान की फिल्म का एक गाना पूरे कॉन्फिडेंस से गाता है। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, बड़े काम की शुरुआत हो जाए। बड़े काम की शुरुआत हो चुकी है और आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा काम इतनी कम उम्र में शुरू कर देने वाला बड़े होकर किस प्रोफेशन में जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल था, वहीं जाएगा। वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बड़ा काम तो करेगा करेगा। आगे आगे देखिए कटता है क्या। अपनी बात करता हूँ, आज से 14-15 साल पहले मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे पड़ा हुआ था। ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ था, आईसीयू के करीब था, बस इसी तरह चल रहा था। अचानक उसके बाद में कॉन्फिडेंस में सुनामी आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर जब से अच्छे दिन आए हैं कुंडली में, हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस औंधा पड़ा है, तो मेरे कॉन्फिडेंस में सुनामी कहाँ से आ गई? टॉप सीक्रेट, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि उस दौर में कॉन्फिडेंस का ये आलम था कि सड़क पर पैदल चलता हुआ मैं सामने से किसी साइकिल वाले को आता हुआ देखता था ना, तो घबरा जाता था। घबरा के सोचने लगता था कि हो ना हो ये साइकिल वाला मुझे टक्कर मारता जरूर जाएगा, और इस कोशिश में कभी कभी मैं सड़क के किनारे उतर जाता था। पुलिस, अजी मत पूछो, पुलिस को देखकर तो मैं खामखा इतना घबरा जाता था, इतना घबरा जाता था कि कभी कभी तो मैं अपनी जेब टटोलने लगता था। मैंने किसी का बटुआ तो नहीं मार दिया, किसी का चेन छीन लिया हो, या पिछले चौराहे पर किसी के साथ छेड़खानी कर दी हो, ऐसा मैं लगता तो नहीं हूँ। और ये सब अगर मैंने नहीं किया है तो मैं इतना खामखा घबरा क्यों रहा हूँ? लेकिन खैर छोड़िए, गॉन द डेज दैट वेयर वेरी बैड। अब ऐसा नहीं है, अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब तो साइकिल सवार का तो छोड़िए, अगर कोई पागल कुत्ता भी बगल से गुजर रहा हो ना, तो मैं उससे भी पंगा ले लेता हूँ। ऐसा एक दिन हुआ, संगम विहार मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, शाम के वक्त था। जैसे गली की तरफ मुड़ा, मैंने दूर से देखा कि एक सर्वहारा कुत्ता मेरी तरफ को आ रहा है। मैंने गौर से देखा कि ये कुत्ता है या डागी है। अब आप सोचने लगे कि डागी और कुत्ता, ये क्या बवाल है? भाई साहब, बहुत बड़ा बवाल है। मैंने कुत्तों को बहुत रिसर्च किया, किसी दिन पूरा शोध पत्र लेकर आऊँगा आपके सामने। लेकिन इतना बता दूं कि कुत्ते और डागी में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। और डागी और कुत्ते की बात कर रहा हूँ तो इतना और बता दूं कि उसमें एक फ़र्क ये भी है, डागी और कुत्ते में वो फ़र्क होता है जो पिज्ज़ा और खिचड़ी में होता है।
खैर कुत्ता जैसे मेरे बगल से गुजरा, मैंने टांग अड़ा दिया। कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के नतीजे में कुत्ता मुंह के बल गिरते गिरते बचा और बड़े जोर से भौंका। मैंने समझ लिया कि गाली दे रहा है। अबे तुझे मेरे जैसा गरीब कुत्ता भी नहीं नजर आता, हालात का मारा कुत्ते से भी मजाक करता है। खैर मैंने मुंह नहीं लगा, कुत्ता चला गया। अब मैं बात करता हूँ पुलिस की। पुलिस को देखकर भी अब मैं नहीं घबराता, घबराने की जगह मैं मुस्कराता हूँ। और मुझे मुस्कराते देखकर पुलिस वाला घबरा जाता है। मुस्करा रहा है, मुझे देख के मुस्करा रहा है। पुलिस को कौन है ये? शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता। हाँ, जब कतरा होगा नू लगे किसी और इलाके ते तड़ी पार होकर इतने मेरे बीट में आ गया। हम बने तुम बने, एक दूजे के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी। खैर कभी कभी अजीब बात होती है कि जब दो समानांतर कॉन्फिडेंस वाले लोग आमने सामने आ जाते हैं तब क्या होता है। वही होता है जो 7-8 साल पहले साकेत की एक शादी में मेरे साथ हुआ था। उस दिन मैं वहाँ जल्दी पहुँच गया था और उसके बाद घूमने फिरने के बाद में जब मैंने अपनी प्लेट अपनी पसंद की चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से फुल की तो मैंने देखा किसी कुर्सी पर कोई जगह ही नहीं है, सारी कुर्सियाँ फुल, मेज फुल। और खड़े होकर खाने की मुझे आदत नहीं है, तो मैंने प्लेट लेकर थोड़ा सरक गया पंडाल के अंदर और एक जगह देखा एकांत सा, तो बगैर नीचे देखे हुए जल्दी में बैठ गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घट चुकी थी क्योंकि मैं जहाँ बैठा, बैठते ही मैंने महसूस किया कि मैं किसी गीली और गर्म चीज़ पर बैठ गया। दरअसल वहाँ पर किसी बच्चे ने थोड़ी देर पहले, हाँ जी हमेशा मेरे बारे में इतने सुविचार आते कहाँ से? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ असल में किसी बच्चे ने पनीर की सब्जी गिरा थी। भाई समझा करो। लेकिन मैं उठा नहीं, जनाबे शेख जहाँ बैठ गए। खाना खाने के बाद मैं जब उठा तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पीछे की तरफ सफ़ेद पैंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इतने में एक मैडम, एक मोहतरमा जिनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर उछाल मार रहा था, वो सीधे आई मेरे पास और कहने लगी, एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, आपको पता है कि आपके पीछे क्या लग गया है? मेरे मुंह से निकल गया, बदकिस्मती देखो, मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा आप भी पीछे नज़र रखती हैं? गनीमत हुई कि उस वक्त बहुत तेज़ म्यूजिक बज रहा था और पूरा मामला अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरों के संशय में उलझ कर रह गया। फिर भी उनको लगा कि सामने वाले आदमी ने मुस्कुराकर कुछ गलत बात ही बोली है। उन्होंने कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये असल में हुआ क्या है। चूँकि उनके मामला समझ में आया नहीं, सुने नहीं, तो उन्होंने मैंने पहले क्या कहा, इसलिए उन्होंने गुस्से को नॉर्मल करते हुए कहा कि देखिए ना, पीछे लीक कर रहे हैं आप, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा, करना क्या है जी, अभी तो चिकन पकौड़ा और आइसक्रीम पेंडिंग है, उसे खाने के बाद ही मैं निकलूँगा। तो उन्होंने कहा, तब तक ऐसे ही मतलब ये पीला पीला लगाए हुए डिस्प्ले करते हुए घूमेंगे? मैंने कहा, हाँ क्या हो गया जी, इतना कॉन्फिडेंस तो है। उन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होता, मेरी मानो तो आप पैंट उतार के जाओ और पीछे पंडाल के पीछे जहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं ना, उसको धो लो और धोने के बाद पहन लो। फिर आपका कॉन्फिडेंस अलाउ करता है तो घूमिए, डिस्प्ले कीजिए, वरना घर जाइए। मैं खुश हुआ और लेकिन मुझे तुरंत कुछ याद आ गया। मैंने कहा, मैडम बात तो आप सही कह रही हैं, मैं पैंट को उतार लूँगा, कंधे पर रख के लोगों के भीड़ से पीछे चला जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, क्यों? आज क्या है? आज क्या दिशा सूल है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गीला हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं, आप समझिए, पैंट उतार के इन लोगों के भीड़ से बीच से जाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है,
कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन क्या है कि पैंट के नीचे आज अंडरवियर नहीं है। मैडम समझा करो, बहुत कठिन है डगर पर घाट की। वो तो ऐसे खड़ी हुई थी जैसे उनका खून किसी ने निकाल लिया हो या किडनी निकाल लिया।